Hi everyone, how are you? Hope you all are fine. Welcome to the Klaka TV. My name is Shoaib Ahmed and today we are going to learn the active voice and passive voice. The active voice and passive voice. Today I will tell you that how can we make a sentence, how can we convert a sentence of active voice into passive voice in the tense of present perfect tense. आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि ज़बान हाल मुकम्मल में उसका कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हम पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, कौन सी फॉर्मेशन यूज करेंगे कि वो मुकम्मल होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पेसिव वॉइस में जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। सो हियर्स फॉर्मेशन, या फिर फॉर्मेशन में कंप्लीट कि सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा। जब भी एक्टिव वॉइस या पेसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट चेंज करने के बाद हम ये लगाएंगे, जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा तो हैव बीन और हैज बीन कन्वर्ट करने के बाद हम हैव बीन और हैज बीन हम ये लगाएंगे, क्योंकि ये इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तब भी। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है यूजुअली, आपको पता है कि जब भी हम पेसिव वॉइस को कोई एक्टिव वॉइस का कोई भी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई हैव टेकन टी, एक्टिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो ऊपर फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके तहत सबसे पहले क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। तो ये देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट का है आई हैव टेकन टी, ये आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और ये टी क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या तब्दील करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या करना है, पहले रख देना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पहले रख देना है। हमने ऑब्जेक्ट पहले रखा, उसके बाद क्या रखना है, हैव बीन और हैज बीन, क्योंकि हमें पता है जो ये टी है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज बीन रखते हैं, हमने यहाँ पे हैज बीन रखा। उसके बाद क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे देखें हमने टी रख दी ऑब्जेक्ट, हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया, आप क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन, टेक का थर्ड फॉर्म है टेकन रखा। उसके बाद क्या रखना है, बाय। फिर सब्जेक्ट जो हमारा था आई इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में, जब भी आई आएगा एक्टिव वॉइस में ये प्रोनाउन है आई, ये चेंज होगा मी में। तो हमने मी में इसको चेंज करके लास्ट में सब्जेक्ट रख दिया, ये हो गया पेसिव वॉइस में कन्वर्ट। Here's another sentence. Cat has caught the rat. Cat has caught the rat. यहाँ पे देखिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट पहले, अगर पेसिव वॉइस होता तो क्या होता, पहले ऑब्जेक्ट होता, उसके बाद ये हैव बीन हैज बीन थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट होता। बट सब्जेक्ट यहाँ पे पहले है तो हम समझ जाएंगे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको चेंज करने के लिए फॉर्मेशन के जाएंगे। सबसे पहले क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो भी इस सेंटेंस का है वो हमें पहले रख देना है। ऑब्जेक्ट देखें, कैट हैज कॉट द रैट, कैट हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और द रेट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले रखना है। क्या करेंगे हम, द रेट को पहले रख देंगे। ये देखिए हमने द रेट को पहले रख दिया। उसके बाद क्या करना है, हैव बीन और हैज बीन। तो हमने यहाँ पे देखा रेट है सिंगुलर है तो हमने हैज बीन यूज किया। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉट हमने यूज किया, प्लस बाय जो फॉर्मेशन में है, प्लस सब्जेक्ट कैट सब्जेक्ट था, कैट ही रहेगा सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस। सो गाइस दिस वाज एक्टिव वॉइस एंड पेसिव वॉइस इन present perfect tense. For more videos keep comments, like, subscribe, Kalaka TV.